फोक क्लासेस। आज इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको नेस्टेड फॉर लूप। तो ये क्या होते हैं, सी के कोड के अंदर किस तरीके से हम लोग यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप को यूज करते हैं, ये आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेस्टेड फॉर लूप। वैसे अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लूप की, तो लूप क्या होता है, ये हमारी एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करके प्रिंट कर सकते हैं कोड के अंदर। यानी जब हमारे पास कुछ ऐसा कोड आता है जिसके अंदर रिपीटेटिव वाली टास्क है, जिसको हमको क्या करना है, कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करना है, तो इस सिचुएशन के अंदर हम लोग यहाँ पे लूप का यूज करते हैं। तो लूप में हमारा फॉर लूप यूज करें या व्हाइल लूप यूज करें या डू व्हाइल लूप, तो हम लोग किसी भी लूप का यूज करके प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं। बट यहाँ पे फॉर लूप जो होता है वो काफ़ी ईज़ी होता है, क्योंकि यहाँ पे सारे जो इनिशियलाइज़ेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो स्टेप होते हैं, वो एक ही लाइन के अंदर फॉर लूप के पैरेंथेसिस के अंदर हमको देना होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर लूप, जब हम लोग लूप का डिज़ाइन कर रहे होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है? ये पॉसिबल होता है कि एक लूप आपने बनाया, उस लूप के अंदर आपने दूसरा लूप यूज़ कर लिया। तो जब आप ऐसा करते हैं तो हम लोग बोलते हैं इसको नेस्टेड फॉर लूप। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे फॉर लूप लगाया, ठीक है? ये इनिशियलाइज़ेशन स्टेप है, ये हमारी कंडीशन है, ये हमारी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है। इसके बाद हमने फिर से एक फॉर लूप लगा लिया। इनिशियलाइज़ेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और फिर हमने यहाँ पे स्टेटमेंट को राइट किया। तो जब हम कुछ ऐसा लूप डिजाइन करते हैं कोड के अंदर, एक बार हमने यहाँ पे राइट किया, फिर हमने क्या किया, एक और फॉर लूप को यूज कर लिया। तो जब हम लोग कभी ऐसा डिजाइन करते हैं कोड के अंदर, तो हम लोग इसी को बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप। क्या बोलते हैं इसको? नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है, इसी को बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप। एक लूप के बॉडी के अंदर दूसरा लूप यूज कर लेना। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर ये हमारा लूप फर्स्ट इटरेशन यानी कि एक बार ये अगर चलेगा, तो ये लूप के अंदर जितनी बार कंडीशन होता है, ये कंप्लीट साइकिल अपना चलता है। ये सेकंड वाली जो लूप होती है, उसके बाद हम लोग पहले वाले लूप के अंदर जाते हैं। फिर ये सेकंड इटरेशन जब इसका स्टार्ट होगा, तो ये फिर एक बार अपने आप को पूरा कंप्लीट लूप चलेगा। तो कुछ इस टाइप का जो होता है वो हमारा चलता है। ये जो बाहर वाली जो लूप होता है, इसको बोलते हैं आउटर लूप, और ये जो होता है इसको बोलते हैं इनर लूप। ठीक है? इसको बोलते हैं इनर लूप। तो हम लोग यहाँ पर ये पॉसिबल होता है कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप यूज़ कर सकें या इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इसी को बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से, ताकि हम इसको और अच्छे तरीके से समझ पाएँ। यहाँ पे हमको करना क्या है, सपोज़ दैट मान लीजिए आपको एक सीरीज़ दिया जाता है जिसमें आपको नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करके डिज़ाइन करना है। इसमें क्या करना है, मान लीजिए 1 आपको डिस्प्ले हो 1, फिर आपका 1, 2, 3, फिर 2 हो 1, 2, 3। तो ये हमारे पास एक पैटर्न है, जिसको हमको क्या करना है, नेस्टेड फॉर लूप की मदद से बनाना है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 1, 1 2 बार आया है, ठीक है? और यहाँ पे हमारे पास 1, 1 2 बार केवल एक ही बार आया है। तो कुछ इस टाइप का हमको एक पैटर्न बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप की मदद से बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे ये जो 1 है, ये आउटर लूप का आउटपुट है। आउटर लूप का आउटपुट है। और यहाँ से लेके 3 तक, ये जो हमारी आउटपुट है, ये इनर लूप का आउटपुट है। इनर लूप का आउटपुट है। ये हमारी आउटर लूप का आउटपुट है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारी इनर लूप का आउटपुट है। ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा अगर हमको क्या करना है, एक पैटर्न बनाना है कोड के थ्रू, तो हम लोग किस तरीके से ऐसा एक पैटर्न बना सकते हैं? इसके लिए हमारे पास कोड है, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, सॉरी, स्टूडियो डॉट एच। आपको एक हेडर फाइल लगानी है। फिर हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, यहाँ पे आपको 2 हेडर फाइल लगा लेनी है। इसके बाद आप यहाँ पे मेन मेथड लगाएंगे, तो हमने लिखा इंट मैन। तो मेन मेथड लगाया हमने, यहाँ पे मेन मेथड को बनाया, मेन मेथड की बॉडी ओपन किया हमने,
यहाँ पे इंट आई कामा जे, यहाँ पे 2 वेरिएबल हमने बना लिया, एक आई और एक जे, हमने 2 वेरिएबल बना लिया। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको लूप लगाना है। तो ये हमारी आउटर लूप जो है वो हमारी 2 बार चल रही है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फॉर i इक्वल टू 1 और कंडीशन लगाएँगे 2 तक। i की वैल्यू या तो छोटी हो या इक्वल हो 2 से। तो यहाँ तक हमने कंडीशन लगा लिया और i प्लस प्लस कर दिया। तो ये आउटर लूप हमारा है जो 2 बार एग्ज़ीक्यूट होगा। ठीक है? अब यहाँ पे हमने लिख लिया प्रिंटफ आउटर %d स्लैश n, ये न्यू लाइन के लिए i को, तो यहाँ पे i की वैल्यू डिस्प्ले होगी। ठीक है? अब इसी लूप के अंदर हमने इनर लूप लगाया फॉर j इक्वल टू 1, क्योंकि j में हमको 1 2 3 यहाँ पे 3 वैल्यू प्रिंट करना है, तो कंडीशन लगाएंगे 3 तक। j इक्वल टू 1 सेमीकोलन, j लेस देन और इक्वल टू 3, तो यहाँ पे कर लिया हमने 3 तक, इसको चला दिया j प्लस प्लस, ये इंक्रीमेंट है यानी एक एक बढ़ाएगा। फिर हमने इनर लूप की बॉडी को ओपन किया कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे प्रिंट अप कर दिया %d स्लैश n और यहाँ पे जे को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब हम इस इनर लूप को यहाँ पे क्लोज कर देंगे और यहाँ पे इस आउटर लूप को क्लोज कर देंगे और यहाँ पे रिटर्न 0 कर देंगे, क्योंकि ये हमारी मेन मेथड जो है वो एक रिटर्न वैल्यू मांगेगा, तो हम यहाँ पे 0 रिटर्न करा देंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग बात करें इस कोड को, तो ये कोड हमारा किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा और आउटपुट कैसे आ रहा है। तो जैसे हमारा कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट कराएगा, तो ये 2 हेडर फाइल बनाएगा, मेन मेथड बनाएगा, 2 वेरिएबल बनाएगा और यहाँ पे फॉर लूप के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आता है तो i की वैल्यू 1 करता है। i की वैल्यू क्या करेगा 1, और i की वैल्यू यहाँ पे हमारी कंडीशन हो गई यहाँ तक और यहाँ पे इंक्रीमेंट जैसे 1 करेगा, 1 के बाद यहाँ पे आता है, यहाँ पे प्रिंट करेगा %di, i की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगा यानी 1 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब हम यहाँ से नीचे आते हैं, तो यहाँ पे j की वैल्यू क्या होगी, यहाँ j की वैल्यू 1 होगी, j की वैल्यू 1 होगी और हम नीचे आएँगे तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे j को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे 1 हमारा प्रिंट हो जाएगा। j के अंदर 1 है, जैसे हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो j की वैल्यू 1 हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रिंट होने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये j की बॉडी है, तो ये क्या करता है, वापस से हमको रिटर्न करके यहाँ पे लेके आता है कंडीशन पे। अब हम j की वैल्यू चेक करेंगे कि j की वैल्यू क्या 3 से छोटी है, तो बिल्कुल j की वैल्यू 1 है, 3 से छोटी है, कंडीशन सैटिस्फाई हो गया है। ठीक है? तो यहाँ से क्या होगा, कंडीशन सैटिस्फाई है, तो यहाँ से हमारी क्या होगी, एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी j की वैल्यू, और j की वैल्यू जैसे इंक्रीज होती है तो हो जाती है क्या, j की वैल्यू 2 हो जाएगी, j की वैल्यू 2। अब यहाँ से हम लोग यहाँ पे कंडीशन को चेक करेंगे फिर से, तो जैसे हम j की वैल्यू कंडीशन को चेक करेंगे, क्या 2 जो है वो कंडीशन में है, तो बिल्कुल 2 जो है वो हमारा 3 से छोटा है, तो एक बार फिर से हम j की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे 2 प्रिंट होगा। फिर वापस से हम आएँगे रिटर्न होके, यहाँ से प्रिंट होने के बाद रिटर्न होंगे, यहाँ पे आएँगे और वापस से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इंक्रीमेंट करेंगे, तो j की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 3। 3 इंक्रीमेंट होगी, फिर हम कंडीशन को चेक करेंगे, क्या हमारा कंडीशन में है, तो बिल्कुल इक्वल है, j की वैल्यू 3 से इक्वल है, तो हम लोग फिर से यहाँ पे j की वैल्यू प्रिंट करेंगे 3, 3 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी और फिर हम वापस से आएँगे, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को देखेंगे, कर्ली ब्रैकेट को, तो यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट को देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे लगा हुआ है, तो हम फिर से जाएँगे वापस से j की वैल्यू बढ़ाएँगे, j की वैल्यू बढ़ाएँगे तो यहाँ पे कर देंगे 4, 4 कर दिया, फिर हम यहाँ पे कंडीशन को चेक करेंगे, क्या जो है वो j की वैल्यू हमारी 3 से छोटी है, तो बिल्कुल नहीं, ये ना 3 से छोटी है, ना 3 के इक्वल है, तो यहाँ से कंडीशन फ़ॉल्स हो जाएगा। तो हम यहाँ से इस वाले लूप की बॉडी में आएँगे, यानी कि आउटर लूप के अंदर, ये आउटर लूप है जो हमको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा और यहाँ से हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे i की वैल्यू। इस बार i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके यहाँ पे 2 हो जाएगी, i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। हम कंडीशन चेक करेंगे, क्या i की वैल्यू 2 से इक्वल है या छोटी है, तो बिल्कुल कंडीशन में है, तो एक बार i की वैल्यू प्रिंट करेंगे यहाँ पे कितना, 2। तो यहाँ पे i की वैल्यू 2 जैसे प्रिंट करेंगे, हम यहाँ पे आएँगे और j की वैल्यू फिर से वापस से 1 हो जाएगी। j की वैल्यू वापस से 1 होगी, 1 को प्रिंट करेंगे, फिर इंक्रीमेंट होगा, 2 को प्रिंट करेंगे, फिर इंक्रीमेंट होगा, 3 को प्रिंट करेंगे। अब i की वैल्यू जैसे बढ़ेगी, कंडीशन फॉल्स, तो हम यहाँ से बाहर चले आएँगे और रिटर्न हो जाएगा 0 और कोड हमारा जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारी जो है वो प्रोग्रामिंग जो है वो चलेगी कोड के अंदर और यहाँ पे आंसर जो होगा वो डिस्प्ले होगा। ठीक है? तो चलिए इस कोड को हम यहाँ पे रन करा के आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है,
आपको आपके पास जो भी कंपाइलर होगा वो आपको ओपन कर लेना है। तो हमारे पास है टर्बो सी प्लस प्लस, तो ये हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे 2 हेडर फाइल लगा लेनी है। तो आप लिखेंगे हैश इंक्लूड studio.h conio.h, 2 हेडर फाइल लगा लेंगे। आप यहाँ पे वाइड मेन लिख लेंगे, तो यहाँ पे आपको रिटर्न देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमने वाइड मेन लिख लिया। और यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल की ज़रूरत है, तो आई एंड जे 2 वेरिएबल बना लिया। क्लियर स्क्रीन मेथड। अब इसके बाद हमको करना क्या है, इसके बाद हमको यहाँ पे फॉर लूप लगानी है। तो हम लिखेंगे फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू 2, i प्लस प्लस, ये कर लेना है। इसके बाद हमको यहाँ पे प्रिंट करना है, i की वैल्यू लिखेंगे प्रिंट परसेंट d स्लैश n, और यहाँ पे i को लिख लेना है। ठीक है। अब इसके बाद फिर से हमको क्या करना है, एक फॉर लूप फिर से इसी बॉडी के अंदर यूज करना है, इनर फॉर लूप। तो लिखेंगे फॉर j इक्वल टू 1, j लेस देन और इक्वल टू 3, j प्लस प्लस, कर दिया। फिर से हमको लिखना है प्रिंटफ प्रिंटफ परसेंट डी स्लैश एन, और यहाँ पे हमको क्या करना है, जे को प्रिंट कर देना है। ठीक है। इसके बाद हम लूप की बॉडी क्लोज करेंगे, यहाँ पे इनर वाली लूप, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आउटर लूप होगा, और ये हमारी मेन मेथड होगी, मेन मेथड की लूप होगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस तरीके से लूप को हमने डिजाइन कर लिया। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये आउटर लूप है और ये हमारा इनर लूप है। ठीक है। अब हम इस कोड को सबसे पहले कंपाइल कर लेते हैं। जैसे हमने कंपाइल किया, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, तो अब हम इसको रन करा सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे रन कराएंगे, तो ये हमारा जो है स्क्रीन पे आउटपुट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप को यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।